अपना कर नहीं देता कभी भी प्रयाग को। तो एक दिन प्रयागराज बड़े क्रोध में आकर भगवान के पास गए और कहा कि मुझे तीर्थों का राजा बनाया और वृंदावन सभी तीर्थ मुझे कर देते हैं पर वृंदावन मुझे कर नहीं देता। भगवान ने कहा अब अपने घर का भी तुझे कर देना पड़ेगा। बोल गोविंद भगवान की। वृंदावन तो धाम अपार है बंधु, तो वृंदावन को भौतिक आंखों से नहीं देखना है, आध्यात्मिक दृष्टि से वृंदावन को देखना है। आज प्रयास करेंगे कि भगवान का जन्म भी हो जाए और भगवान वृंदावन भी पहुंच ही जाए। बोल गोविंद भगवान की। तो पहले वृंदावन में भगवान का जन्म होगा, तो आइए पहले उस परम पावनी धरती भूमि वृंदावन का स्मरण करें जिस वृंदावन पर भगवान का जन्म हुआ। बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की। हो वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। हो राधा सब वेदन को सार जपे जा राधे राधे। राधा सब वेदन सारे जपे जा राधे राधे। हो राधे रंगवेली सरकार जपे जा राधे राधे। राधे रंगवेली सरकार जपे जा राधे राधे। तू जपे जा राधे राधे, तू रटे जा राधे राधे। तू जपे जा राधे राधे तुरटे जा राधे राधे। तेरो बन जागो बिगड़ो काम जपे जा राधे राधे। वृंदावन नाम अपार जपे जा राधे राधे। राधा जी को अपना नाम भगवान विष्णु मेरे लिए वृंदावन में आए। यजमान के परिवार में आज गोविंद का प्राकट्य होता भाव के साथ झूमती में गाई। बोल गोविंद भगवान की जय हो। जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदार्थ पावे। जो जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदार्थ पावे। जो राधा राधा गाए वो प्रेम पदार्थ पाए। वह हो जाए वह हो जाए वह हो जाए बेड़ा पार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। हरि बोल। जो राधा नाम न हो तो रसराज बेचारों रो तो। जो राधा नाम न हो तो रसराज न हो तो। जो राधा नाम न हो तो रसराज बेचारों रो तो। जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो तो।
राधे। प्रेम की कहानी हर कोई नहीं समझ पाएगा। ये प्रेम की अकथ कहानी नहीं समझे ज्ञानी ध्यानी। ये प्रेम की अकथ कहानी नहीं समझे ज्ञानी ध्यानी। ये प्रेम की अकथ कहानी नहीं समझे ज्ञानी ध्यानी। ये प्रेम की अकथ कहानी नहीं समझे ज्ञानी। जो ज्ञानी है प्रेम नहीं कर सकता, जो ज्ञानी है ना वो प्रेम नहीं कर सकता। इसलिए कह रहे हैं कि ये प्रेम की कहानी से ज्ञानी ध्यानी नहीं समझ सकते। क्या है ये प्रेम की अकथ कहानी नहीं समझे ज्ञानी ध्यानी। ये प्रेम की अकथ कहानी नहीं समझे ज्ञानी ध्यानी। काहे जाने बिरज दीनार जबे जा राधे राधे। वृंदावन धाम न पार जबे जा राधे राधे। हो राधे अलवेली सरकार जबे जा राधे राधे। हो राधे अलवेली सरकार जय हो प्रेम के साथ। राधे राधे। श्री राधे वृंदावन में आयो तूने राधा नाम न गायो। कौन कौन क्या जो वृंदावन नहीं क्या उसके लिए सरकार क्या कह रहे हैं। जिसने भजन लिखा ना वो क्या कह रहा है। तो वृंदावन में आयो तेने राधा नाम न गायो। तो वृंदावन में आयो तूने राधा नाम न गायो। तेरे जीवन को देखकार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम न पार मैं कुछ भी बोलूँ राधे 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 हो। वृंदावन में राधे 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 वृंदावन में वृंदावन ही चलेगा जब तक राधे राधे नहीं सुनाई देगा। हाँ वृंदावन में हो जमुना तट पर हो जमुना तट पर हो बंसे वट में हो निधि वर्जी में हो दान गली में हो मान गली में हो कुंज गली में श्री बांक बिहारी संतों की प्यारी हमारी प्यारी प्राण वल्लभा बरसाने में हो बरसाने में। जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे 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 हो वृंदावन यमुना तट पर राधे राधे जय राधे राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलिए श्री राधा
बोलो सरकार की, बोलो गोविंद भगवान की। अब चेहरे मुस्कुरा रहे हैं महाराज। ये अभी तक तो ऐसा लग रहा था महाराज कूट के बिठा रखे हो। घर से पता नहीं बहू ने कह रखा हो, बहू तो नहीं आए, कहीं बहू से लड़के तो नहीं आए घर से, ऐसा लग रहा था मेरे को पहले तो कि बहू ने कहीं जबरदस्ती के सास जी को तो रहती है ये कथा में जाने की यहाँ घर में गाय को घास कौन देगा, घास कौन ला कर देगा। ऐसा लगा कुछ माता जो ऐसे बैठी थी शुरू में, बड़ी मुश्किल से आंखें खुल रही थी, अब खुल गई ना। बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की। और इस प्रकार से पृथ्वी का अहंकार भगवान ने चूर किया। ब्रह्मा जी की पुत्री देवहूति का प्रसंग आता है। विदुर जी ने भगवान शुकदेव भगवान से परीक्षित ने पूछा, प्रभु आपने कहा कि शुंभु मनु की पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम प्रजापति से हुआ था। जब सृष्टि का वर्णन हुआ था ना कल, तो मैंने कहा था कि देवहूति के पति कर्दम जी का प्रादुर्भाव ब्रह्मा जी के अंगुष्ठ से हुआ। तो यहीं पर परीक्षक ने प्रश्न कर दिया, आपने कहा कि देवहूति के पति कर्दम जी का विवाह, तो कृपा करके विस्तार से बताएं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कर्दम जब कर्दम जी उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी ने कहा पुत्र जाओ सृष्टि करो। तो कर्दम जी गए और 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या किया। अब देखिए भाव से, कर्दम का यदि हम अर्थ समझें तो कर का अर्थ होता है हाथ, और दम का होता है दमन करना। और कर का अर्थ हाथ और दम का अर्थ दबाना, दमन करना। अर्थात जिसने अपनी सभी इंद्रियों का दमन कर लिया, वास्तव में वही कर्दम है। श्री हरि ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर दर्शन दिए। तो कर्दम जी ने 9 श्लोकों में यहाँ भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति की और मन की इच्छा प्रकट की। देखो कितनी प्यारी इच्छा है। प्रभु आप कल्प वृक्ष हैं। आप क्या हैं? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? सुना है कल्प वृक्ष का नाम? देवों के देव महादेव सीरियल आता था, देखा है? तब क्या देखा है? उसमें भी कल्प वृक्ष का वर्णन आया है। वो पुराना जो श्री कृष्ण आता था रामानंद सागर का, वो देखा है? उसमें भी कल्प वृक्ष का वर्णन है। कल्प वृक्ष कल्पित में प्रसूते, कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर हम संसारिक जिस भी वस्तु की कामना करते हैं वो हमें प्राप्त हो जाती है। तो कर्दम ऋषि ने अपने भाव के साथ कहा कि प्रभु आप कल्प वृक्ष हैं और मेरा हृदय जो मेरा मन है वो काम कलुषित है। मैंने 10,000 वर्षों तक तपस्या भी कर ली प्रभु, और फिर भी मैं आपसे एक सुशील पत्नी की कामना रखता हूं, आपसे एक पत्नी चाहता हूं। और सृष्टि के विस्तार के लिए पिताजी की आज्ञा है और गृहस्थ आश्रम की भी आवश्यकता है कि बिना पत्नी के गृहस्थ संभव नहीं। इसलिए मैं आपसे एक स्त्री संग नहीं मांग रहा, मैं आपसे सत्संग मांग रहा हूं। मैं आपसे सत्संग की कामना करता हूं। तथा सचाहम परिवोढु कामः समानशीलां गृहमेदधेनुम् उपयेयवान्मूलमशेषमूलम् दुराशया कामदुग्रांघ्रिपस्यः। मैं गृहस्थ की धर्म की मैं सहायता करने की वाली कोई शीलवती कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। मैं आपकी शरण में आऊं प्रभु, जो कन्या प्रभु के मार्ग पर ले जाए बंधुओं और पाप कर्म से रोके। वास्तव में वही पत्नी है, उसी को पत्नी कहते हैं। और प्रभु आप तो जानते हैं कि मेरा विवाह संसार में डूबने के लिए नहीं है, मैं विवाह कर रहा हूं संसार में तैरने के लिए। देखो यहाँ पर कितनी प्यारी स्तुति की कर्दम ऋषि ने। प्रभु आप तो जानते हैं कि शास्त्रों में स्त्री को काम पत्नी नहीं, शास्त्रों में स्त्री को धर्म पत्नी कहा जाता है। धर्म पत्नी कहा जाता है, धर्माचरण के लिए पत्नी है। स्त्री नौका का स्वरूप है और पुरुष उसमें नाविक का स्वरूप है। बोलो गोविंद भगवान की।
प्रभु आपको पता है कि अकेला पुरुष धर्म के मार्ग पर नहीं चल सकता। पुरुष में विवेक है तो जो स्त्री है वो स्नेह स्वरूपा है, कल्याण स्वरूपा है। विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु। ये संसार संपूर्ण स्त्रियां भगवती का ही तो स्वरूप है, स्नेह का ही तो स्वरूप है। और स्नेह से ही गोविंद मैं जानता हूं कि भक्ति प्रकट होती है। पुरुष ज्ञान का स्वरूप है तो स्त्री हृदय में कोमल एवं समर्पण का भाव रहता है। स्त्री क्रिया शक्ति है, हजारों जन्मों की काम वासनाएं सुषुप्ति रूप से मेरे में मन में जमा हो गई है। प्रभु उनको संतुष्ट कर 3 ऋण मुझे चुकाने पड़ेंगे और हर जीव को ये तीनों ऋण चुकाने पड़ते हैं। महाराज बोलो गोविंद भगवान की। हजारों जन्मों की काम वासनाएं हमारी शरीर में सुषुप्त रूप में जमा रहती हैं, हमारे मन में हमारे शरीर में जमा रहती हैं। इसीलिए उन सभी को संतुष्ट करने के लिए ऋषियों ने 3 ऋणों का वर्णन किया और ये 3 ऋण चुकाए जाते हैं विवाह के बाद। एक देव ऋण, जो देवताओं का ऋण है। दूसरा पितृ ऋण, जो पितरों का ऋण हमारे ऊपर है। और तीसरा ऋषि ऋण, ऋषियों का जो ऋण है, उसी के बाद मुक्ति संभव है। प्रभु बोलो गोविंद भगवान की। प्रभु आपके भक्त गृहस्थाश्रम में भी निर्मल चरित्रों का श्रवण करके भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हे प्रभु सचे हविप्रा राजर्षि, मैं आपका भक्त हूँ, मेरी अभिलाषा पूर्ण करो। मैं इतना छोटा भक्त हूँ, आपको प्राप्त होने करने के बाद भी आपसे सांसारिक पत्नी की कामना कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूं? यही धर्म है, यही धर्माचरण है। भगवान ने कहा हे कर्दम, तुम्हारा कितना प्यारा स्वभाव है, तो मुझसे पत्नी मांगने आए हो। भगवान ने मन में सोचा कि ये पत्नी तो इसे दूंगा ही दूंगा, लेकिन ऐसा महात्मा तो मेरा पिता बनने के योग्य है। बोलो गोविंद भगवान की। मेरा पिता बनने के योग्य है। भगवान ने आशीर्वाद देते हुए कहा हे ऋषि, हे राजर्षि, हे कर्दम ऋषि, सचे हविप्रा राजर्षि महिष्या शतरूपया। आज से ठीक 3 दिन बाद शतरूपा, मनु और शतरूपा अपनी पुत्री देवहूति को लेकर तुम्हारे पास आएंगे, उससे विवाह कर लेना। और समय आने पर मैं तुम्हारे घर में अवश्य जन्म लूंगा, अवतार ग्रहण करूंगा। ऐसे ही हुआ। ठीक 3 दिन बाद मनु और शतरूपा अपनी पुत्री देवहूति को लेकर पधारे। सुंदर मनु महाराज ने कहा कि मेरी कन्या ने नारद जी से आपके गुणों के विषय में सुना, वो जिद कर रही कि विवाह करना है तो कर्दम ऋषि से ही करूंगी, अन्यथा किसी से नहीं करूंगी। वन में हाथ कर्दम ऋषि के हाथ में देवहूति जी का दे दिया गया। समय आने पर और ऐसे निर्लिप्त महात्मा महाराज जैसे विवाह हुआ, 40 वर्षों की समाधि लग गई। महाराज बोलो गोविंद भगवान की। 40 वर्षों की समाधि लग गई, समाधि में चले गए। और ये देवहूति भी जो राजकन्या है, राजा की पुत्री है, मनु शतरूपा महाराज सभी वस्त्रों को अपने शरीर से उतारकर वल्कल वस्त्र धारण कर लिए। हाथों में जो श्रृंगार, मुख पर जो श्रृंगार की वस्तुएं थी उन्हें भी त्याग दिया। दिन रात अपने पति की सेवा करते हैं। 40 वर्षों के बाद जैसे कर्दम ऋषि की आंखें खुली, देवी तुम कौन हो? बोले महाराज आप तो विवाह के बाद सीधे समाधि में चले गए थे, आपको कुछ याद नहीं होगा, मैं आपकी पत्नी देवहूति। ऐसे ऐसे मेरे माता पिता आपके पास मेरा हाथ लेकर आए थे। कर्दम ऋषि को स्मरण हुआ, तुरंत काम विमान का निर्माण किया और उस निर्माण में बहुत वर्षों तक परीक्षित कर्दम और देवहूति ने विहार किया। समय आने पर 9 कन्याएं देवहूति जी के गर्भ से पैदा हुई। कला देवी, अनुसुईया, श्रद्धा, हवीर, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति और शांति। और परीक्षित ऐसे ही समय आने पर भगवान के कला के रूप में कपिल भगवान का कर्दम और देवहूति के घर में प्राकट्य हो गया। बोलो कपिल भगवान की। और इतना कहकर जैसे कपिल भगवान का अवतार हुआ, समय आने पर कपिल भगवान बड़े हुए। कर्दम जी महाराज गंध कमंडल उठाया, वन की ओर चले गए। समय आने पर माता देवहूति को मन में बड़ा मोह हो गया था।
कपिल भगवान से यहाँ पर कपिल भगवान ने 8 अध्याय में कपिलाष्टाध्याय के माध्यम से माता को सुंदर ज्ञान प्रदान किया। माता देवहूति का अज्ञान दूर हुआ और समय आने पर माता देवहूति ने अपने शरीर का परित्याग किया और एक नदी के रूप में परिणित हो गई। बोलो गोविंद भगवान की। यही वर्णन आता है। और दूसरी परीक्षित, ब्रह्मा जी की दूसरी पुत्री आकुति। आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति से हुआ था पुत्रिका धर्मानुसार। ये विवाह हुआ था पुत्रिका धर्मानुसार। पुत्रिका धर्मानुसार उसे कहते हैं जिसमें कन्या की जो पहली संतान होगी उस संतान को चाहे वो पुत्र हो चाहे पुत्री हो पिता ले जाता है, ऐसा वर्णन आता है। और ऐसा ही हुआ समय आने पर रुचि प्रजापति के घर में आकुति के गर्भ से साक्षात यज्ञ नारायण भगवान का प्राकट्य हो गया। बोल यज्ञ नारायण भगवान की। और इनका विवाह दक्षिणा देवी से हो गया। इसीलिए बंधुओं यज्ञ में दक्षिणा देने का विधान पाया जाता है। कर्दम देवहूति की जो 9 कन्याएं हुई थी उसमें मरीचि की पत्नी कला देवी ने कश्यप और पूर्णिमा नाम के 2 पुत्रों को जन्म दिया। और इसी में अत्रि की पत्नी जो अनसुईया थी उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी, तो अत्रि जी महाराज ने तपस्या की भगवान की। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रकट हो गए। बोलो गोविंद भगवान की। तीनों प्रकट हुए। अत्रि जी महाराज ने हाथ जोड़ दिए, कहा प्रभु मैंने तो केवल एक का ही अर्चन किया था, आप तीनों आ गए। भगवान ने यहाँ बड़ा सुंदर वर्णन कहा है कि हम तीनों में कोई भेद नहीं है। जो मैं हूँ वही ब्रह्मा है, जो ब्रह्मा है वही शिव है, और जो शिव है वही सब हम हैं। तीनों देव, हम में कोई भेद नहीं। पुत्र की कामना की थी तो महाराज तीनों के अंश से यहाँ अनुसुईया के गर्भ से पुत्र पैदा हुए हैं। ब्रह्मा जी की तेज से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई और शिव के तेज से दुर्वासा जी की उत्पत्ति हुई और भगवान विष्णु के तेज से दत्तात्रेय भगवान का जन्म अवतार हो गया। बोलो दत्त भगवान की। ये दत्तात्रेय भगवान। और मनु महाराज की जो छोटी पुत्री थी परीक्षित, उसका नाम था प्रसूति। ये जो प्रसूति है ना परीक्षित, इनका विवाह हुआ दक्ष प्रजापति से। किससे हुआ? दक्ष प्रजापति से। इनके यहाँ पुत्रियां हुई 16। कितनी? 16 पुत्री हुई। 13 जो कन्याएं थी, 13 कन्याएं। कितनी? 13। इनका विवाह धर्म के साथ हुआ। 13 कन्याएं कौन कौन सी? गिनना उंगलियों पर। गुणोर्मा, श्रद्धा, मैत्री, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धिका, बुद्धि और दया। ये 13 कन्याएं धर्म को ब्याही गई और उसमें एक अग्नि को ब्याही गई। कौन सी अग्नि की पत्नी का नाम पता है? हवन किया है कभी? हवन में पंडित जी क्या कहते हैं? स्वाहा। क्या कहते हैं? स्वाहा। तो अग्नि की पत्नी का नाम है स्वाहा। ये अग्नि की पत्नी। विशुद्ध देवी भागवत में इसका बड़ा भारी, स्वाहा देवी का बड़ा भारी वर्णन है देवी भागवत में। अभी यहाँ 29 तारीख को हम यहाँ पर कथा पूर्ण करके 30 तारीख को साधुकुल में नीचे महिषासुर मर्दिनी में वहां पर देवी भागवत का सुंदर आयोजन है। जिन्हें भी समय लगे वहां जरूर आना, कथा सुनने। तो उसमें स्वाहा देवी का बड़ा विशद वर्णन है, स्वधा देवी का बड़ा विशद वर्णन है महाराज। ये कैसे पैदा हुई, कैसे इनका विवाह अग्नि से हुआ, ये स्वाहा वास्तव में थी कौन? तो यहाँ तो हम भागवत कर रहे हैं भाई बड़े प्रेम से, तो आप तो भागवत के अनुसार ही श्रवण करो। बोलो गोविंद भगवान की। एक अग्नि को दी गई जिसका नाम स्वाहा था, एक पितरों को दी गई, उसका नाम क्या था? तर्पण किया घर में आपने? तो चलो नहीं, यहाँ पुरुष घर में तर्पण किया है आप लोग? श्राद्धों में तर्पण करते हैं आप लोग? पिंडदान करते हैं श्राद्धों में? तो उसमें क्या कहते हैं? तस्मै स्वधा। क्या कहते हैं? स्वधा। ये जो स्वधा है ये पितरों की पत्नी है। स्वधा के माध्यम से जो पिंडदान जलदान दिया जाता है वो पितरों को प्राप्त होता है। और हे परीक्षित, ये तो हुई 15। 16वीं कन्या जिसका नाम था भगवती सती महारानी। बोलो सती महारानी की। इनका विवाह हुआ किससे? बोलो शिव भगवान शंकर भगवान से। बोले शंकर भगवान की। भगवान शंकर से हुआ परीक्षित। और इन्हीं के यहाँ धर्म को जो ब्याही गई थी पत्नी
उसमें जो मूर्ति नाम की पत्नी थी परीक्षित, उनके यहाँ मूर्ति के गर्भ से नर और नारायण का प्रादुर्भाव हुआ, जो आज भी बद्री विशाल में सदैव तपस्यारत रहते हैं। महाराज बोलो नर नारायण भगवान की। मेरा विचार है कि मैं 24 के 24 अवतार करूंगा। बड़ा मुश्किल होता है 24 के 24 अवतार करना। गिने चुने भगवान के जो मुख्य अवतार हो पाते हैं कथाओं में। मेरा विचार है कि मैं पूरे 24 करूंगा और प्रयास भी रहेगा कि मैं 24 के 24 अवतार कर पाऊं। भगवान इतनी शक्ति दे। नहीं हो पाए तो अपन तो भाई सीधे कहेंगे यहाँ से कि मथुरा में शूरसेन के यहाँ महाराज जय सीताराम। बोलो गोविंद भगवान की। प्रयास करेंगे पूरा। अतः परीक्षित, ये जो एक पुत्री थी ना भगवान शंकर को ब्याही गई, जिसका नाम भगवती सती देवी था, उसके कोई संतान नहीं था। क्योंकि एक दिन प्रजापति ने ना भोले बाबा का अपमान किया था और सती माता का तिरस्कार भी किया था। उससे दुखी होकर माता सती ने अपनी देह का परित्याग कर दिया था। परीक्षित ने पूछा ऐसा क्या कारण हुआ प्रभु कि भगवती सती को अपनी देह का परित्याग करना पड़ा? सुखदेव महाप्रभु कहते हैं परीक्षित, ये जो दक्ष है ना, ये भगवान शंकर से बड़ा विरोध करता था, द्रोह करता था। क्योंकि एक बार भगवान नारायण और ब्रह्मा जी में द्वेष हो गया, झगड़ा हो गया आपस में कि मैं बड़ा हूं। जब ये भयानक युद्ध होने लगा तो भगवान शंकर बीच में एक लिंग के रूप में, एक स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए। आकाशवाणी हुई, जो इस स्तंभ का मूल, अध और मूल, इसकी समाप्ति और जहां से ये पैदा हुआ है, जो ये बता देगा वही बड़ा होगा। तो ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए थे, भगवान नारायण नीचे की ओर गए थे। ब्रह्मा जी ने असत्य कह दिया था कि ये मैं इस स्तंभ का और छोर देकर आया हूं, इसलिए मैं बड़ा हूं। तो भगवान शंकर ने भैरव का आवाहन करके ब्रह्मा जी के मैंने 5 सर से 5वां सर काट दिया था। तभी से ये दक्ष जो है ये भगवान शंकर से विरोध करता था, द्रोह करता था। लेकिन ब्रह्मा जी के बार-बार आग्रह करने पर भी, बार-बार कहने पर सती भगवती का विवाह भगवान शंकर के साथ इसने ना चाहते हुए भी कर दिया के भवे शीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहितृवत्सला विद्वेषम् अकरोत् कस्मात् विद्यात्मजां सतीं। क्यों करता था ये विरोध? क्या कारण? वैसे तो बड़ा सुंदर भाव रामायण में आता है कि एक बार त्रेता युग माही संभो गए कुंभज ऋषि पाही के संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार भगवान शंकर माता सती के साथ बड़े भाव के साथ चले गए। कहाँ? कुंभज ऋषि के यहाँ। वहां पर भगवान की कथाएं सुनते हैं। भगवान शंकर माता सती के साथ अनन्य कथाएं सुनते हैं। कहे तो सुनित रघुपति गुण गाथा, अनेक प्रकार से कथाएं सुनते हैं। आनंद के हिलोरे उठ जाते हैं शंकर भगवान के हृदय में। सती महारानी भगवान शंकर को देखती हैं कि वास्तव में ये राम है कौन, जिनकी ये कथा सुनते। कौन है ये राम? कथा सुनते सुनते भाव विभोर हो जाते हैं। भोलेनाथ भगवान